फ्रेंड्स, वेलकम अगेन ऑन धनमंत्रा चैनल। दोस्तों, आज मैंने सवेरे जब टीवी खोला, कुछ बिजनेस चैनल पे 3-4 एनालिस्ट चिल्ला चिल्ला के ये बोल रहे थे कि बाई इंडसइंड बैंक फॉर ए टारगेट ऑफ ओवर 650 रुपीज़। समबडी वाज सेइंग ए टारगेट ऑफ 660 रुपीज़। तो दोस्तों, अल्टीमेटली आपने देखा होगा कि इंडसइंड बैंक ने आज एक नेगेटिव क्लोजिंग दी है। तो मैं आज इंडसइंड बैंक का नाम इसलिए ले रहा हूँ कि दोस्तों, व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ दिस टारगेटिंग ऑन मीडिया चैनल्स, जब वो चीज़ होती ही नहीं है। तो दोस्तों, इसी प्रकार का एक आर्टिकल आज फाइनेंशियल एक्सप्रेस न्यूज़पेपर में छपा है, जहाँ पे जो आर्टिकल लिखने वाले व्यक्ति हैं, उन्होंने कोटक सिक्योरिटीज़ का हवाला देते हुए ये बताया है कि कोटक सिक्योरिटीज़ ने यस बैंक पे कवरेज चालू की है, दोबारा कवरेज चालू की है, और उन्होंने जो है इस पे 10 रुपये का टारगेट दिया है। दोस्तों, एट द वेरी ऑनसेट मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि अगर यस बैंक 10 रुपये पे जाएगा एज़ पर कोटक सिक्योरिटीज़, तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ जितने भी बैंक के शेयर हैं वो सारे 20-25% गिरेंगे आज के सीएमपी से, क्योंकि यस बैंक 10 रुपये जाने का मतलब है कि बैंकिंग सेक्टर ही में कोई बहुत बड़ी बैड न्यूज़ आने वाली है। तो दोस्तों, ऐसे आर्टिकल को आप पढ़िए, सुनिए, और आप धनमंत्रा चैनल भी देखते हैं, हम लोग भी पढ़े लिखे लोग हैं, वी ऑल्सो एनालाइज द डेटा। तो ऐसी कोई सीरियस चीज़ तो हो नहीं गई है जिसको हाईलाइट की जाए। मैंने वो आर्टिकल बहुत डिटेल में पढ़ा है। देखिए, उस आर्टिकल में वो बुक वैल्यू का हवाला दे रहा है। Actually, the person who is writing this article doesn't know that at today's CMP, Yes Bank is trading below 1 रुपीज़। मेरे कहने का मतलब ये है कि यस बैंक का जो प्राइस टू बुक वैल्यू है वो 0.90 है। सो इट्स नॉट ट्रेडिंग ऑन ए प्रीमियम। अगर आप कोटक बैंक का देखेंगे तो कोटक बैंक इज ट्रेडिंग 3.5 टाइम्स टू इस बुक वैल्यू। सेम इज़ फॉर HDFC बैंक। छोटा सा बैंक है, AU स्मॉल बैंक 11 टाइम्स बुक वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है। बंधन बैंक 3.23 टाइम्स। इवन इंडसइंड बैंक इज ट्रेडिंग 1.3 टाइम्स प्राइस टू बुक रेशियो। सो दोस्तों, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है उन्हें ये फिगर कहाँ मिल गई, यस बैंक का काउंटर एक प्रीमियम पे। देखिए दोस्तों, 12 रुपये का जो प्राइस था उस पर यस बैंक की सारी प्रॉब्लम प्राइस्ड इन थी। अंडर नो सरकमस्टांस it should go below that. He was trying to say that so many banks are holding, and if they start selling, the price will go below 12 rupees, or it may go to 10 rupees. I don't think any bank will be selling and any bank will be allowed to sell, because they have bought Yes Bank share with a common understanding. So दोस्तों, आज यस बैंक का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था, 2% इसने गिरावट दिखाई। लेकिन दोस्तों, ये गिरावट बहुत बड़े वॉल्यूम से नहीं हुई थी, सिर्फ 10 करोड़ का वॉल्यूम था और करीब 40% की डिलीवरी उठाई गई है। देखिए दोस्तों, आज यस बैंक ने एक क्रूशल लेवल जो है 14 रुपये 35 पैसे का, वो उसने ब्रेक किया है। सो टुमारो यू हैव टू बी ए लिटिल बिट कॉशियस एंड यू हैव टू वॉच 14 रुपये 5 पैसे का लेवल, और वो लेवल ब्रेक तो नहीं होना चाहिए। अगर वो एक वॉल्यूम से ब्रेक करता है तो 14 रुपये का लेवल देखिए, और फिर उसके बाद 13 रुपये 95 पैसे का। ऊपर के साइड में 14.65, 14.75 और 14.95 का लेवल आपको देखना पड़ेगा फॉर एनी बुलिश मूव ऑन दिस काउंटर। सो दोस्तों, उस आर्टिकल में एक ये भी हवाला दिया गया है कि जो यस बैंक है उसने अपने ट्रेडिशनल बिजनेस, जो कि मेनली कारपोरेट और होलसेल बैंकिंग का होता था, वहाँ से एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट किया है टूवर्ड्स मोर ग्रेनुलर टाइप ऑफ बैंकिंग, एंड दिस काइंड ऑफ स्टेप विल बी नॉट ईजी टू सक्सीड। दोस्तों, कोई भी चीज़ आसान तो होती नहीं इस दुनिया में, और जब भी आप कोई नई चीज़ करते हैं तो चैलेंजेस रहते हैं। आपने देखा होगा कि यस बैंक का जो कारपोरेट ऐड आ रहा है, जिम्मेवारी से तैयारी, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल ऐड एंड दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट। दोस्तों,
मैं आज आपको ये चीज़ डिस्क्लोज़ करना चाहता हूँ कि देखिए, जो कई बैंकों के जो Q1 के रिज़ल्ट आए थे, उनमें काफ़ी अंडर रिपोर्टिंग हुई है। सिर्फ यस बैंक का जो बैलेंस शीट है, वो क्रिस्टल क्लियर बैलेंस शीट है। आपने देखा होगा सारे जो एनपीएस उनकी तो उन्होंने 75% की तो प्रोविजनिंग कर रखी है। और जो नया मैनेजमेंट है, उसको ये पता था कि यस बैंक का पास्ट क्या था, तो वो सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर है। तो दोस्तों, यस बैंक का जो बैलेंस शीट है, वो अगर आप कंपेयर करेंगे जितने भी बैंक से हैं, वो आज के दिन में इट्स अ वेरी क्लियर किट बैलेंस शीट। और जो यस बैंक का आज का प्राइस है, मेरे हिसाब से एक इट्स अ वेरी फेयर प्राइस। तो आपको इस बात से विचलित नहीं होना चाहिए इस प्रकार के आर्टिकल को देख के। देखिए, कई बार इस प्रकार के आर्टिकल से अननेसेसरी पैनिक क्रिएट करने की कोशिश की जाती है। जैसे आज बड़ा यूफोरिया डेवलप किया गया कि बाई इंडसइंड बैंक, लेकिन अल्टीमेटली आपने देखा क्या हुआ। आपने देखा होगा भारतीय एयरटेल पे कितने एम्बिशियस टारगेट आए थे जब एजीआर मामले पे सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था, लेकिन आपने देखा होगा कि वहाँ से 10-15% तो गिर चुका है। तो यह आपको अपने विजडम को यूज़ करना है और ये देखना है कि किस चीज़ को पढ़ना है और किस चीज़ को फ़िल्टर करके पढ़ना है। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो को बहुत लंबा नहीं खींचूँगा। और टुमारो विल बी वेरी इंपॉर्टेंट डे फॉर यस बैंक। देखिए, जितनी भी गिरावट आती है, मैंने हमेशा बोला है, मेरे सारे वीडियो को आप खंगालिए कि आपको एसआईपी मोड में स्मॉल स्मॉल क्वांटिटी करेक्ट करिए। और शॉर्ट टर्म का अगर आपका टेम्परामेंट है, तो जब भी आप प्रॉफिट में हो 5% 10% तो बेच के निकल भी सकते हैं। सो दोस्तों, इस वीडियो को अगर आपने पसंद किया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। लाइक करने में आप लोग बहुत कंजूसी करते हैं। और जो लोग नए आए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।